याद होगा उनका इंटरव्यू लिया था इन्होंने। तो ये सुन के काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है और लगता है कि जितना मेहनत किए, उसका सफलता जो है कि वो अंतिम में मिल गया। तो ये रिजल्ट है। उसके बाद अगर और भी रिजल्ट का बात करें तो एक अवनीश नाम का लड़का था, वो ने जॉब में था, उसका हो गया। अभी जस्ट निशांत जुड़ा था, जो कि क्या कहते हैं इसमें नेवी में था, वो भी सिलेक्टेड है। जयंती झा जो वेस्ट बंगाल से थी, और वो वहीं पे वेस्ट बंगाल में काम भी करती थी। कार्तिकेयन जी को याद होगा, उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया है। तो वो भी सिलेक्टेड हैं, आरओ हैं। एक लड़का निशांत था, उसका तो सिलेक्शन हो ही गया है। और एक छात्र ये थे आपके, क्या कहते हैं, एनआईटी धनबाद का जो छात्र था, सॉरी ये एनआईटी पटना का ही छात्र था, वो लड़का सिलेक्टेड हो गया। वो 2023 में ही पास आउट था, तो वो भी सिलेक्टेड है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका, ये ज्योति कुमारी है, इनका भी रैंक 95 आया है। एक अमन नाम का लड़का था जो आईआईटी से था, और उनको हम लोगों ने पहले भी बोला था, कार्तिकेयन जी ने भी बोला था कि इस बार हो जाएगा, और उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरीके जो से बहुत 5 सारे। टाइम्स दिए थे वो जिनका हम लोग इंटरव्यू लिए थे 5 टाइम्स, शायद यूपीएससी में बैठा था, हाँ, उनका उसका हुआ है सिलेक्शन क्या? हो गया है, उसका सिलेक्शन हो गया क्या है। नाम है उनका? क्या अ, नाम है उनका? तो क्या नाम था उनका उसका नाम जो हम लोग लिए थे? शायद गौरव नाम था, पता हाँ नहीं। हाँ, गौरव 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 अभी मैसेज किया है वो कि सिलेक्शन हो गया है सर। और एक बच्चा वो अवनीश था, उनका हुआ? हाँ, अवनीश का अरे अवनीश। सिलेक्शन हो कार्तिकेयन भाई, गया। अभ्युदय के बारे में बोल रहे हैं क्या? अवनीश का जो सिलेक्शन, अवनीश के बारे में बोल रहे हैं, अवनीश का सिलेक्शन हो गया है। एक पीडब्ल्यू अच्छा अच्छा। पीडब्ल्यू का था सर, रुपेश सर, वो उनका हुआ क्या? पीडब्ल्यू में कौन था सर? अभ्युदय हाँ, नाम था। एक अभ्युदय लड़का था, हाँ वो हाँ, भी अच्छा अभ्युदय कर रहा लड़का, तो है। उससे बात नहीं हुई अभी तक। उसका तो उससे, अच्छा हम लोग हाँ, काफी बोले थे अच्छा था बराबर। इंटरव्यू उसका। और हाँ हाँ उसका उम्मीद है कि चल। सिलेक्शन हो गया होगा। हाँ, मे बी वो हम्म। बाद में कांटेक्ट करे। हाँ हाँ। और कुछ लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। उन वैसे भी छात्र हैं जिन्होंने बताया है कि एक जो ये लड़की थी पूजा कुमारी, हाँ। अनफॉर्चुनेटली इसका ये जो बिहार पुलिस में थी, अनफॉर्चुनेटली इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और अच्छा, एक नहीं हुआ इनका। मणिशंकर था, एक लड़का जो इंडियन पोस्ट में था, अच्छा कर रहा था, उसका हम्म। तो एफएओ था, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। पता नहीं कैसे नहीं हो। पूजा भी अच्छा इंटरव्यू दी थी, वो बता रही थी। तब ये किस कारण से नहीं हो पाया, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ देखिए, अब हम्म, होता क्या है कि कुछ कुछ कहीं जगह से आदमी, मान लीजिए 3 सेक्शन है, अब थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ है, अब 1 नंबर 2 नंबर से भी हो सकता है, 5 नंबर से भी हो सकता है। तो जो भी असफल हुए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये है कि हार नहीं मानना है। मान लीजिए आप बहुत करीब है, 90% समझिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है, वही 5% 10% जो लैकनेस है, अभी 70 में अच्छा खासा सीट है, उसमें करना होगा जहाँ कमी रह गया है। बाकी तो सफल तो हैं, वो तो बधाई के पात्र हैं ही। सबसे बड़ी बात है कार्तिकेयन भाई कि वो इंटरव्यू हम्म। वाला दिन कैसा, मे बी वो मॉक में अच्छा परफॉर्म किए, अब उस दिन वहां पे हाँ, जाके ये भी बहुत मतलब मायने रखता है बिल्कुल ना। बिल्कुल होता है। बट उनके लिए बहुत अच्छा भी अपॉर्चुनिटी है 70th में। इसलिए जिनका भी अगर नहीं हुआ है तो वो निराश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं निराश होना है। और अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं हमारे साथ। जिनका गौरव हुआ है सर पहले हैं। तो रुपेश जी को बधाई, उनके मेंटरशिप में बिल्कुल। बहुत ये, आई होप कि बहुत आगे जाए इनका, ये जो भी है बहुत आगे तक जाएंगे। ज्योत्सना हमारे साथ ज्वाइन की हैं। ज्योत्सना, जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड बहुत इवनिंग। बहुत कांग्रेचुलेशन, और तुम्हारा रिजल्ट सब दिन याद रहेगा मुझे। थैंक यू सर। मतलब हम लोग काम करते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सारे लोग, सब लोग साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पैसा आता है जाता है, वो अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी सफलता इस बार यूनिक सफलता है। और जी क्या सर। कहते हो, मतलब ये लगता है ना कि काम कर रहे हैं तो जीवन में हम भी खुद सफल हुए। तुम्हारे सफलता में हम अपनी सफलता भी देखते हैं, क्योंकि इतने लंबे वर्षों के बाद, करीबन 18 वर्ष तक तुम, जी उसके सर। बाद ग्रेजुएशन की शादी के बाद, और इतना संघर्ष के बाद अंतिम रूप से सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम प्रेरणा जी स्रोत हो। सर। और सर सर बहुत जुड़े हुए हैं। सहयोग रहा आपका। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन ज्योत्सना जी थैंक आपको। यू सर, थैंक यू।
ज्योत्सना जी को सर, कौन सा मिला है, क्या मिला आप है? लोगों का बहुत सहयोग रहा है। क्या मिला है, इनका पद क्या है रुपेश सर सर? आरो। आरो, चलिए बहुत बढ़िया है। अरे वाह, बहुत नाइस, वेरी नाइस। जी सर। आइए, मोराना ब्लॉक में Congratulations, सीट खाली Jyotsna है। ji. थैंक यू, बिल्कुल सर। आरओ तो काफी बने हैं। Hello. हाँ हाँ बोलिए। पोस्ट भी तो ज्यादा था ना सर। हाँ ये तो था। बोलिए बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? ज्योत्सना कैसे मैनेज करते थे, ये तो मतलब कि काफी आश्चर्य की बात है कि इतने इतने लंबे समय तक पढ़ाई छूट जाने के बाद तो कोई पढ़ाई करने का सोचे, यही बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल सही कहा। वो भी एक प्रॉपर मतलब ऐसा गांव है जहाँ पे समझिए ना कि लाइट भी हमारे गांव में 2018 में आया है। अच्छा, बहुत है। जी सर, उसके बाद ही मतलब पता चला कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, तैयारी करने लायक। फिर मन को बहुत मजबूत करके लगे, और परिवार का भी सर बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि बच्चों को भी तो संभालना था ना, तो बच्चों को मम्मी पापा संभाल रहे थे। और फिर हम मतलब पूरी तरीके से फ्री कर दिए थे वो लोग हमको घर की जिम्मेदारी से। फैमिली का तो सहयोग होता जी ही सर, जरूरी, सही बात है। बहुत सहयोग रहना जरूरी है सर फैमिली का, खासकर महिलाओं के लिए तो। और सब 5 साल से लगे हैं और सबका बिलीव था, ये बड़ी बात है। सबने हिम्मत मेरे साथ, सबका हिम्मत, सबका सहयोग, नहीं, सबका मनोबल बना रहा। ये बिल्कुल ज्योतिषना, और ये रिजल्ट सी ठीक उसी तरीके से है जैसे कि पिछले वर्ष संजय जी का रिजल्ट आया था। उन्होंने 42 वर्षों में जाकर के सेवा में भी ज्वाइन किए हैं और आए भी थे संजय सर एक दिन आप लोगों के लिए, और सेम टू सेम अच्छा जी उसी, सर। हाँ उसी तरीके से ये आज लग रहा है। और मैं मतलब इतने बच्चों को से बात होती है, इतने बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, नाम याद नहीं रहता है। जी जिस दिन तुम पहले ही बताए थे, जब हम लोग पूछ रहे थे क्लास में कि कितना ईयर का गैप है, और जिस दिन जिस क्लास में तुमने बताया कि सर मैं 18 साल के बाद तो ग्रेजुएशन की हूँ, उसी दिन हमको याद था और हमको बिल्कुल। लग रहा था कि ये आगे चल के इंस्पिरेशन का काम करेंगे कि किस तरीके से बिहार की महिलाओं के लिए और देश की भी महिलाओं के लिए ये बहुत रेयर जी सर, इवेंट है, रेयर होता है ऐसा। सही बात है, ये तो सही कहा। जनरली सर इस फेज में जाके लोग हिम्मत हार जाते हैं सर, परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख जाते हैं, लेकिन हमने सर समझौता नहीं किया। बिल्कुल, मतलब सलाम है तुमको। जी सर। और भी वो बहुत सारे छात्र हैं, राहुल, किशोर, गुड्डू। बताओ आने वाले छात्रों को क्या कहना चाहती हो जो सहपाठी तुम्हारे 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? जी सर, सर हम तो यही कहना चाहेंगे सबसे कि एकदम दिल से सर लग जाता है। किताबों को अगर दोस्त बना ले और फिर कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो फिर सर सर हो जाता है सर। बहुत हिम्मत बना के रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। इस कई वर्षों का संघर्ष बिल्कुल सर, एक 5 दिन बड़ी साल। खूबसूरत तरीके से टकराता है ना, वही जी आपके सर। साथ। सर सबसे पहले सर हम आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सहयोग रहा और काफी हिम्मत बनाए रखे हैं आप लोग, ताकि इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाए सर, आप लोगों की वजह से। मतलब ये तो देख के ही जिस दिन पता चला था ना कि जब बोर्ड को भी इस बात का पता चलता है कि कोई कोई लड़की इस तरीके से मेहनत करके आ रही हैं और जी उसके सर। बाद फिर अंत में इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचे हैं, तो उसको भी लगता है कि नहीं इनको फाइनल सिलेक्शन मिले, ताकि ये काम तो करें ही जा करके, साथ के साथ एक प्रेरणा मिले समाज को कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब मोटिवेशन तो बहुत बड़ी बात होती है, और ये आपका मतलब कि दृढ़ प्रयास जो है ना, कृत कृत अभ्यास थे, वो वाला सिचुएशन है। और जो भी छात्र सुन रहे हैं, आप सोचें कि हिम्मत आप हार जाते हैं, मैसेज आता है सर 17वीं बीपीएससी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2 मिनट में पेशेंस खो देते हैं। सोचिए कि कितना लंबा संघर्ष होता है। संघर्ष इसी का नाम है। कुछ बोलना चाह रहे थे कोई? जी, जो बोलना चाह रहे हैं बोल सकते हैं कुछ। हाँ हेलो। हाँ रुपेश।
पहले मैम ज्योत्सना मैम को मतलब कंग्रेचुलेशन सिलेक्शन के लिए। हेलो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। सर। मैम सर सुन रहे मैं भी इस बार मैं भी सर मेंस दिया था इस बार, अच्छा लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो इंटरव्यू का बात ही कहाँ। सर मुझे पूछना था, आंसर राइटिंग के लिए सर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है, और मैं इस बार मेंस में मैं मतलब लिख भी नहीं पाया था ठीक से। अच्छा। सर मैम कुछ बोल देती कैसे वो हाँ मैनेज की थी आंसर राइटिंग के लिए। अच्छा। बताइए, मैम और सर लोग भी हैं, आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ज्योतिषना ही बताएं। मैम से हाँ ज्योत्सना मैम हाँ से पूछिए। सर, हम तो ऐसे हेलो। मैनेज करते थे कि जो भी पिछला जो भी ईयर का जितने भी क्वेश्चन हैं सर, उनको अपने तरीके से उन सबको लिखते थे और फिर कल होके नहीं पढ़ते थे, 2 दिन बाद उसको पढ़ते थे। तो लगता था कि हाँ, यहाँ ये चीज़ छूट रहा है, यहाँ ये कमी है, और फिर सर उसको सोचते भी थे। और इस बार भी हम प्रीवियस ईयर पे थोड़ा-सा यूपी का भी देखे थे, जहाँ-जहाँ जो-जो सेक्शन मिल रहा था, और फिर उसको सोचते थे कि कहाँ क्या हो सकता है, कैसे बेस्ट हो सकता है, और फिर उसको पढ़ते थे। और फिर अब जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो इतना पता होता ही है कि लिखना कैसे है। बिल्कुल। जी मैम, वही है। थैंक यू। जी सर, थोड़ा सा कार्तिकेयन सर और गौरव सर बताएं कि क्या और करना चाहिए इन लोगों को। हाँ हेलो। बताइए कार्तिकेय सर, फिर मैं बताता हूँ या मैं बताता हूँ, फिर आप बताइए। करो सर, आप ही बताइए ना। सबसे मैम भी है, विभा मैम भी है, उनसे भी। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अब जो कोर टॉपिक है ना मेंस में, आप उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि आंसर कहीं ना कहीं उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्वेश्चन जो है वो कितना भी डायरेक्ट करके पूछेगा, रिवॉल्व उसी के आसपास करता है। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, वेदर इट इज पार्लियामेंट या फंडामेंटल राइट या साइंस टेक का कोई भी सवाल है, वो जो कुछ लिमिटेड चीजें उसी के अकॉर्डिंग पूछी जाती है। तो आप उसको मजबूत कीजिए, उसके अनुसार नोट्स बनाइए, पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल। ये तो कभी मिस मतलब किया ही नहीं जा सकता है। वहाँ अगर आप डेली 2 एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप वैसे ही एज लेके आगे बढ़ जाइएगा। नोट्स इम्पॉर्टेंट है, नोट्स अपना होना चाहिए। ये सब है, बाद बाकी तैयारी करने के वक्त बैठिएगा तो और भी चीज़ें खुद से भी होती हैं। बिल्कुल। कार्तिकेयन जी, सुजीत सर भी आ सुजीत गए हैं। सर, तो सबसे पहले तो सुजीत सर वेलकम का सुजीत स्वागत सर। करते हैं हम लोग कि इतना टैक्स का मेहनत करने के बाद आपके सारे छात्र सफल हो रहे हैं सुजीत सर। तो बहुत बहुत बधाई टैक्स का आपको। चुनाव करवा लिए, टैक्स का चुनाव करवा रहे थे आज। हाँ, मैं पैक्स का चुनाव करवा करके अभी मतलब 1 आध घंटे पहले आया हूँ, तो मेरा बैटरी जो है ना थोड़ा डाउन है। चलिए, कुछ कैसे हैं बहुत सारे सुजीत बच्चे भाई? सेलेक्ट हुए हैं। हाँ हाँ, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ये जो बस भी आप लोगों असफल के। है, उन लोग के लिए भी कुछ कह दीजिए। हाँ कार्तिकेयन सर, पहले बोलिए आप। ना मैं ना, आप बताऊँ। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हम लोग जुड़े हुए हैं, आपका नंबर है। अच्छा, सबसे पहले तो lots of congratulations to all of you who got a brilliant success। तो आज तो मतलब कि क्या बताएं, मेहनत तो आप ही लोगों ने ही किया है। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो आपका मेहनत था उसको थोड़ा सा पॉलिश किया है। हम लोगों का बस 1 से 2% का योगदान होगा, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। आप सभी इस सफलता को एंजॉय कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत किया है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है। मैंने कितनों को सुना है, आप लोगों के इंटरव्यू को सुना है। तो ज्यादा बीपीएससी में है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। एक लक्ष्य और हमारे सामने है, 70वीं की वैकेंसी। ये 69वीं का फाइनल रिजल्ट था।
तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। ये हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है कि बिहार सरकार के बारे में चाहे दुनिया कुछ भी सोचती हो, लेकिन बीपीएससी को बिहार सरकार ने इस लेवल पे लाया है कि हम लोगों को उदास नहीं होने देती, निराश नहीं होने देती। एक के बाद एक एग्जाम सामने दिखते रहते हैं और लोग सफल होते रहते हैं। बस उसी कड़ी का एक पाठ है 70वीं। जो लोग असफल हुए हैं, वो जो सफल हुए हैं ना, उनसे अच्छे रैंक के साथ अगली बार 70वीं में आएंगे, ठीक है। और हम लोग उनको भी कंग्रेचुलेट करेंगे, और साथ में हम लोग इस पढ़ाई को कंटिन्यू भी करेंगे जितना जितना सहयोग हो पाएगा। कार्तिकेयन सर हैं, रुपेश सर है, मैं भी हूँ। बिल्कुल, इसी में गौरव से सर भी जो हैं, प्रशासनिक दायित्व मैम है, हैं। इसके साथ ही कुछ समय निकाल कर आप लोगों को जरूर दिया करेंगे। आप लोगों से भी सीखेंगे और आप लोगों को भी सिखाएंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही था। बाकी रुपेश सर, हाँ, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सुजीत सर कि इतना बहुत बहुत धन्यवाद। हैट्रिक शेड्यूल के बाद भी 10, 11, 12, 1 बजे रात तक आप रहते थे और लगातार छात्रों का इंटरव्यू लेना और ऐसे-ऐसे गुगली वाले सवाल पूछना कि छात्र फँस ही जाते थे। तो उन सभी के लिए सफलता बिल्कुल, मेहनत बिल्कुल साकार हुआ है आज। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर ऐसे-ऐसे छात्र सेलेक्ट हुए हैं, जैसे एक लड़की थी जो कि शादी के 18 वर्ष बाद शुरुआत की थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई, वो सिलेक्ट हो गई हैं। हाँ, उनका इंटरव्यू लिया था, मैंने लिया था, है ना। मैं हाँ। था उस पैनल में। तो उनका इस टेस्ट तरीके से देखा तो जो जॉब में थे सारे लड़के, एक लड़का नेवी में था, यूपीएससी का कुछ इन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, कुछ आईआईटी से थे, वो सारे बच्चे एक एक करके जो सिलेक्ट हो गए हैं। एक लड़का बहुत नया था, जो वो भागलपुर का ही था और उसको डीएसपी मिल गया है और वो 2023 का ही पास आउट है एनआईटी से। तो इस तरीके से बहुत वाह। सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो सबको कंग्रेचुलेशंस। और इसी हैं तरीके कुछ से लोग सफल, कुछ कुछ लोग बिल्कुल। सफल, या जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है हमारे, थोड़ा सा बताएं। अमन जी, अंकुर जी, शशि, आप लोगों का क्या रिजल्ट है? संजय जी हैं, हाँ, और कुछ जो मैं छात्र नाम सुनने के पढ़ लिए भी पा आए रहा हुए हूँ। हैं कि 17वीं बीपीएससी के लिए क्या करें, तो उनसे भी बात करेंगे हम लोग। गुड्डू 17वीं जी हैं, बीपीएससी के लिए क्या आदित्य करें, हैं, कैसे करें हमारे चंद्रानी साथ। है, बीमा है, रुपेश हैं। हाँ, तो रुपेश ने तो दिया था, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर मेरा मेंस में नहीं हो पा रहा है, तो मेंस के लिए क्या करें। और बहुत सारे प्रियंका ऐसे छात्र है, हैं जो 17वीं के हैं। सुमित्रा, निधि। तो कार्तिकेयन सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये बच्चे जो है कि जो सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है गोपाल दास नीरज का, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो बहुत घबराना नहीं है, अभी तो सारे सपने बाकी ही हैं। एक सबसे अच्छा सुजीत सर ने भी बहुत अच्छे से बताया कि ये 70th हमारे पास अभी है और 15-20 दिन का समय है, समझिए तो 15 दिन ही समय है। तो जहाँ कमी रह गई है, क्योंकि पहले अभी प्री है, तो उसमें कमी ना होना चाहिए, सीट भी ठीक-ठाक है, अच्छी सीट्स हैं। तो जहाँ कमी रह गया है, उसको पहले अभी प्रीलिम्स पे काम करना है। अब प्रीलिम्स में वही हम लोग जो करंट अफेयर्स है और बिहार का सेक्शन है और साइंस एंड टेक भी पढ़ना है और बिहार। तो जो सेक्शन इम्पोर्टेंट रहा है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट अफेयर्स, इस पे फोकस करना है फिलहाल। एक दिन आराम करिए, सिट बैक 1 दिन, 2 दिन, कई दिन कर सकते हैं। आपका जो आप मूवी देखने जा सकते हैं या बाहर घूम लिए, क्योंकि ये तो बहुत इतना बोलना आसान है, उतना करना आसान नहीं है। क्योंकि इस फेज़ से हम लोग भी गुज़रे हैं, जो भी सफल हुए हैं। जब मैं 64th का मेरा रिज़ल्ट आया था, आज भी वो डेट याद है। मतलब बहुत ही वो तब कह सकते हैं कि इतना पोइग्नेंट होता है, इतना दर्दनाक होता है जिसको आप लोग बस फ़ील कर सकते हैं, हम आप जो भी हों। वो 6 जून 2021 था। मतलब उस दिन तो रिज़ल्ट नहीं हुआ, बाद में पता चलता है 2 दिन बाद जब मार्क्स आता है, जस्ट लेफ्ट बाय 1 मार्क। तो ये जो ऐसा फ़ेज़ होता है ना कि आप कि लगा कि जब पहुँच करके आपसे छीन लिया गया। जबकि उस समय भी 64th के समय में 1465 सीट्स था, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो सीट्स मायने रखता है, बट
उतना मायने रखता है जितना कि कहीं न कहीं लाइकनेस हुई। उस समय मेरा लाइकनेस हुआ था कि मेरा डीआई गलत हो गया था। डेटा इंप्यूटेशन एक गलत हो गया था, एक सही था। जबकि दोनों सही होता है तो उसमें मार्क्स फुल मिलते हैं। तो जहाँ ये लाइकनेस है, ये चीज़ हम लोग को देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी एक एक दिन आप आराम कर सकते हैं। जो आपका कलीग है या जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो हितैषी है आपका, उससे बात करिए, अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेट होइए। हम लोग इसीलिए जुड़े ही हैं। जो सफल हुए तो वो तो सब बधाई के पात्र रहेंगे, लेकिन जो असफल हैं स्पेशली हम लोग उनके लिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको दिक्कत मतलब होती है, इस समय ऐसा सिचुएशन होता है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, लगे रहना है, जहाँ कमी है उसको दूर करना है और फिर से वही एनर्जी के साथ। सबसे अच्छी बात है कि इस बार आपके पास अनुभव है। इससे पहले आपने प्रीलिम्स मेंस दिया, मान लिया किन्हीं के पास अनुभव नहीं होगा, तो इस बार अनुभव के साथ आ पाएँगे। तो आपकी शुरुआत ज़ीरो से नहीं हो रही है, आपकी शुरुआत अनुभव से हो रही है। तो इसको भी आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। बाकी हम लोग हैं, किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत हो, हमेशा तैयार हैं हम लोग। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत सारे छात्र जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी जुड़े हुए हैं, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, उन बिल्कुल। सभी को बधाई। और उनका तो लेना ही है हाँ, अनुभव। हुँ। बिल्कुल। और गौरव सर बताएं कि छात्र क्या करें। 7वीं बीपीएससी के लिए गौरव सर बताएं कि अभी जो लास्ट टाइम में है छात्र वो क्या करेंगे। अभी जो भी और कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, जिनका जिनका नाम आ रहा है, उन सबको बधाई हो। हम लोग को भी अच्छा लगता है। मुझे याद है 66 बीपीएससी में रिजल्ट आया था, तो वो दिन में मेरा तो चूंकि फर्स्ट ईयर टाइम था, तो वो दिन मैं अभी भी याद करता हूँ तो अच्छा फील होता है कि एक जो टैग होता है अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड का, वो बहुत अलग ही मतलब वो होता है। मतलब खुशी का मतलब वो आप क्या ही, वो खुद में ही आप फील कर सकते हो, आप दूसरे को वो खुशी आप नहीं बता पाओगे। तो रहा इस साल के बाद का, तो हम लोग भी लगे हुए हैं पोस्ट के अपग्रेडमेंट के लिए। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं या जो भी जिनका नहीं हो पाया रिजल्ट, तो जैसे सर लोग बता ही रहे हैं, निराश और हताश होना नहीं है। अभी आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 7th में सीट बहुत सारे हैं, और इसमें मैं क्या कहूँ। तो बिल्कुल सर। सभी को अब तो एग्जाम है, सभी को पता है कैसे क्या करना है। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम में बताऊंगा ये पढ़ना है वो पढ़ना है। जिनको जिसने करना होगा उन्होंने कर लिया है, कहाँ से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। लास्ट में बस उनको ब्रशअप कीजिए, नई चीजें नहीं पढ़िए। अब जितना आप बिल्कुल रिवाइज बिल्कुल। करेंगे एग्जाम में, उतना ज़्यादा रिकलेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेने से लास्ट टाइम में, अभी आप जो भी पढ़ोगे आपको वो लिख लो, याद नहीं रहने वाला है। जो पढ़ा हुआ है वही याद रहेगा। इट्स बेटर कि आप नई चीज़ों पे फोकस करके 1 या 2 नंबर बढ़ाओगे, उससे अच्छा है कि जो पढ़ लिए हो उसी को रिवाइज करके एग्जाम में जैसे 4 ऑप्शन अगर सिमिलर हो जाएंगे तो उसको आप सही कर लो ना, तो वो वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी नई चीज़ें पढ़ोगे वो दिमाग में वैसे भी सेट नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पुरानी चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करो, मॉक लगाओ। मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, ऑफलाइन मॉक लगा सकते हैं। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी आपके कोर टॉपिक्स हैं उसको आप रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स को फोकस करना है। एक बैंक है HSBC, उसी से मैं एक ट्रिक याद किया हूँ। एस से हिस्ट्री, एस से साइंस, बी से बिहार करंट अफेयर्स और बिहार जीके, और सी से नॉर्मल करंट अफेयर्स। आप ये 4 टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो आई थिंक जो भी यहाँ पे हैं, सुजीत सर, कार्तिकेयन सर, सब रिलेट करेंगे यही टॉपिक्स। अगर अच्छे से हो जाए तो रिजल्ट आपका पीटी में तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योग्राफी इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड पॉलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दिस 4 कोर टॉपिक्स जस्ट मेक्स द डिफरेंस। आप यहाँ पे इनको मजबूत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स को ध्यान देना है, लीड करंट अफेयर्स में ही होता है। पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी आते हैं, आज थोड़े बहुत आजकल टेक्निकल आ रहे हैं, तो आप उनको भी मजबूत कीजिए, मॉक लगाइए। और अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो फिर वो पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। हेयर टू सर। शायद आइसना ज्वाइन की हैं, ये शायद सिलेक्टेड हैं। नाम सेम है। ये अंकित, इस बार जिनका सिलेक्शन हुआ है कोई है अभी या फिर लेफ्ट कर गए हैं। हाँ आइसना, कौन सा पोस्ट बताई थी। आसना है शायद। आसना, आसना सर नाम है। एफएओ हाँ, ये रैंक एफएओ में अच्छा 29। रैंक है इसका, 29 ये कुछ बताई थी। यस सर 29। हाँ 29 रैंक है।
इनका इंटरव्यू सुजीत जी ने भी लिया था, कार्तिकेयन जी भी थे, तो काफी इनका अच्छा लगा। क्या पोस्ट है सर? सॉरी मैं सुना नहीं। एफओ है, फाइनेंशियल अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ओके ओके। सबसे चलिए पहले तो संजय जी भी आ गए हैं। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब हमारे हीरो हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार सभी को, और सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बच्चे आपको बहुत याद करते हैं संजय जी, बीच बीच में, कि संजय सर कहाँ हैं, संजय सर कहाँ हैं। और आप आए थे उस दिन, बच्चों को इतना चीज बताए इंटरव्यू के लिए कि वो एक ही दिन में उनके दिमाग में इतनी अच्छे से बैठा हुआ है कि संजय सर कहाँ है, संजय सर के बिना तो कुछ चलेगा नहीं। तो बहुत बच्चे याद कर नहीं, रहे ये थे। सब मेरे भाई बहन लोगों का मेहनत है। हम लोग तो सिर्फ आप और हम एक कैटलिस्ट है बस। बिल्कुल। जी तो ये आसना है, इनका सिलेक्शन एफओ में हुआ है और इनका रैंक 29 है। बहुत बधाई आसना जी को। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई मैम, मेरे तरफ से भी आपको। थैंक यू सर। मैम कुछ बच्चों को बताइए, मोटिवेट कीजिए, अभी घर पे कैसा माहौल है, सब कैसे फील कर रहे हैं, मतलब ये जो खुशी का अनुभव है वो कैसा है अभी? इसको मैं अगर एक वर्ड में कहूँ तो अभूतपूर्व। मतलब मेरी पूरी फैमिली में, मेरे क्लैन में, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी, मेरे गांव में, मोहल्ले में आई एम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम माय फैमिली। तो वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है। वो जो 1 साल की मेहनत है, जो मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको देखा, तो झेला, और उसके बाद ये जो एक नाम बस आपका लिस्ट में दिखता है ना, दिस हैप्पीनेस इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। दिस इज कम्प्लीटली ओवरवेलमिंग। एंड मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि मैं जिस फील्ड में थी, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे जॉब भी मिली है उसी फील्ड में। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। वेरी नाइस। बिल्कुल। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आसना जी। अच्छा ये बताइए और आप लोगों कि का इस तैयार बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की जो क्लास चलती थी करंट की, जो आपने पूरा बिहार का सेक्शन कवर कराया था, मैं बहुत सारी क्लासेस में इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक जो होता है ना स्टैंड लेना किसी चीज में, कि आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, कुछ आप लोगों ने, आपने, रुपेश सर ने बहुत हेल्प की है उसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम आसना। और रुपेश सर तो जब से मेरा रिजल्ट आया तब से मेरे कांटेक्ट में है। मतलब टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब में, सबसे मैं उनसे कांटेक्ट में रही हूँ। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आसना। सारे खास करके एक चीज जो हम लोग करते हैं कि जितने भी छात्र हैं उनसे डायरेक्ट बात हो सकती है। हमारे यहाँ की खासियत यही है कि आप संजय सर से, कार्तिकेयन सर से, गौरव सर से, विभा मैम से, सुजीत सर से, अश्विनी सर से या आदित्य सर से, जिनसे भी चाहें उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम जगह पे मिल पाता है। तो स्टूडेंट्स के जो भी चीजें होती हैं उनसे पर्सनली बात किया जाता है। कई बार संजय जी फोन पे भी बोल लेते हैं कि हाँ इस बच्चे को प्रॉब्लम है, तुम उनसे बात कर सकते हैं। ऐसे भी कार्तिकेयन सर, सुजीत सर 1-1 बजे रात तक, गौरव सर आते थे, विभा मैम आती थी, हम लोग 1-1 बजे रात तक बैठ के आपके हैंड होल्डिंग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो उसी का परिणाम होता है कि जब ये दिन देखने को मिलता है हम लोगों को तो काफी अच्छा लगता है कि एक्टिवली ये सभी का प्रयास है। और इसके लिए जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए आसना जी को भी। एग्जैक्टली, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इतने उच्च पदों पे रहते हुए आप लोग टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए, और तैयारी आप लोगों ने करवाया इंटरव्यू की, तो बहुत बहुत थैंक यू। यही आसना जिम्मेदारी अब आपके आप ऊपर है मैम, आगे के लिए अगले जो हमारे भाई बहन आएंगे अगले नेक्स्ट 17वीं 71वीं में। बिल्कुल फॉर बिल्कुल श्योर। संजय सर, मैं यही बात बोल रहा था आसना को कि
अब आप जो है ना, अब उस साइड नहीं, अब आपका साइड चेंज हो गया है हाँ ना। बिल्कुल। तो Oh God, I would love to क्योंकि share my experience. सुजीत भाई, इस हम लोग का जो इंटरव्यू पैनल है, इसमें जो भी है मोस्टली सेलेक्टेड ही है। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल। फिल्टर करके ही क्वेश्चन जो भी मतलब हम लोग फेस किया है वो हम लोग पूछते हैं। और सब जगह जैसे मैं कहीं का वो बोल नहीं रहा, मतलब क्या होता है, ठीक है वो पूछ रहे हैं, जिन्होंने फेस ही नहीं किया वो क्या पूछेंगे। जो वहां पे बैठ के इंटरव्यू में आए हैं, अगर वो ले रहे हैं इंटरव्यू, दैट इज अनदर थिंग। तो ये चीज है हमारे इंटरव्यू में। इनका क्रेडिट रुपेश सर को जाता है, जो हम सभी को बिल्कुल इकट्ठा करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, सभी लोगों का ये बिल्कुल कलेक्टिव एफर्ट उनके है हम लिए लोगों का। नहीं, सूत्रधार है वो। हाँ हाँ मैं तो फिर भी ज्यादा नहीं जुड़ पाता हूँ इंटरव्यू में। वो मुझे सर आइए, गौरव जी आइए, फिर मैं उनका बात काट नहीं पाता हूँ, तो ज्वाइन करता हूँ। अच्छा भी लगता है, सारे दोस्त हैं। एक दोस्तों के साथ कुछ मुलाकात ऐसे भी भी हो जाता है। स्टूडेंट हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, वो जुड़े हुए हैं, तो प्लीज हाँ, अपना रंजन कुछ बोलना चाह एक्सपीरियंस रहे हैं, बताइए। जो भी सिलेक्टेड हैं वो हाँ, बताएं हम लोगों को, क्योंकि बोलिए बोलिए। ये जो आज नहीं आज सिलेक्टेड आप है वो लोगों भी का डे पूछे। है। जो आज भी। आप हेलो लोग सर। पूछिए। हेलो हम सर। लोग हाँ रंजन, बोलिए बोलिए। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी 8th राजन। रैंक है सर। कितना? 8th। अरे एट्थ। तुम ही है वो रंजन जी। ये हाँ लड़का सर। दरोगा था अभी और काफी शानदार इंटरव्यू गया था। जी सर, जी चलिए, सर। बहुत बहुत बधाई अरे राजन, बहुत 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 बधाई। आपका मोटिवेशन था सर, इंटरव्यू से पहले आपसे बात किए थे। एक दिन ये फोन किया था हमको कि सर ऐसे हाँ, बहुत डर लग रहा है, क्या करें नहीं करें। तो फिर बोले कि कुछ नहीं होने वाला है, जो हो गया हो गया, अब चलो इंटरव्यू देने के लिए तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार है, कुछ बहुत कुछ अच्छा करके आओगे। उसके बाद गया, इंटरव्यू दे के आया। इंटरव्यू देने के बाद शायद बिहार टॉप पे वहां भी वो बाहर इंटरव्यू दिया। उसके बाद आके बताया तो काफी खुश थे उसी दिन, लग रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही, बहुत अच्छा होगा। और ये 8वां जी सर। रैंक मतलब कभी तुम आशाई थे, अब आज कौन सा पोस्ट अब क्या तो मिला है? डीएसपी सीधे तो मिला सर। बॉस हो गया। डीवाईएसपी, वाह। सीधे तो बॉस हो गया ये। बॉस बॉस हो बॉस गया हो सर। गया। बीपीए एकेडमी में कल से इनको सैल्यूट मिलेगा। जी बहुत सर। सैल्यूट रुपेश मार सर, लिया अब आप। अब आप रुपेश सैल्यूट सर, लेंगे। राजन के चेहरे की खुशी आपका भी देखिए, ये काफी होता है योगदान था सर, सक्सेस। कार्तिक सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम लोग तो कैटलिस्ट हैं। असली भूमिका तो आप निभाए हैं। हाँ, नहीं सर, आपने मार्गदर्शन दिया है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। वाह। कल से आपको अब सैल्यूट लेना है। बहुत सैल्यूट दे दिए हैं आप। चलिए, बहुत बहुत बधाई। कुछ बताइए, अपना अनुभव बताइए कि क्या इस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग चल रही थी या नहीं? नहीं, ट्रेनिंग स्टार्ट है सर, देखिए रूम में ही हाँ, है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग का इस जो टफ शेड्यूल था, सुबह 5 बजे से शुरू होती थी, उसके बावजूद भी आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए समय निकाल। हम लोग का भी मकसद ये रहता था कि शाम में हो, ताकि जो भी वर्किंग भी हो तो उनको भी समय मिले। तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे समय को व्यवस्थित किया, कैसे तैयारी की है, कुछ शेयर कीजिए अनुभव। और क्या जी अभी सर। फील क्या हो रहा है, बीपीए में क्या माहौल है? आपका माहौल रिजल्ट तो बहुत इतने अच्छे अच्छा है। रैंक। हाँ सभी सभी फ्रेंड सब हैं, काफी एंजॉय हम हाँ लोग हाँ, किए। सब खुश हैं। बिल्कुल। और ऐसे तो थकान बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब क्या हम्म बोले, ट्रेनिंग का शेड्यूल काफी बिजी है, समय लगभग बिल्कुल मिलता ही नहीं है, और उसी में हम्म। करना पड़ता है। वाह समय नहीं रंजन। मिलता है, और मुश्किल से 1-2 घंटा मिलता फिर है। भी तैयारी करने के लिए और मतलब समय कब निकालते थे, रात में या नहीं, सुबह? सोने वाला टाइम काट के निकालना सोने के पड़ता टाइम। है। वाह रंजन, मतलब झंडे गाड़ दिए तुम तो। एक लड़का और डीएसपी है, वो जी सर। भागलपुर का है। अच्छा अच्छा। ये सचिन, ये क्या कहते हो, क्या तो नाम है, मैं बताता हूँ। सचिन भी सिलेक्टेड हो गया, उसका मैसेज आ रहा है। मैं ग्रुप में ही है वो भी तुम्हारा। जी जी। अमन नाम है शायद उसका, इस लड़के का। तो 2 डीएसपी, मतलब कि इस बार काफी अच्छे अच्छे रैंक हैं। जी सर। पूजा कुछ पूछना चाह रही है तुमसे। पूजा बोल भी रही थी कि रंजन का हुआ या नहीं। हाँ हाँ, पूजा कुछ पूछिए। सर मेंस के लिए पूछा कि सर राजन सर से कि मेंस में क्या किए थे आप, कैसे इतना अच्छा नंबर मिला? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम ज्यादा किए थे और लगातार कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आंसर जितना लिखना है, अच्छा लिखना है, कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, और जितना पूछा उतना हम लोग लिखें।
जो क्वेश्चन का डिमांड था बस वही लिखे हम लोग। सर राजन कॉपी जी, आप होगा तो मेंस का सेंड तैयारी कीजिएगा कहाँ सर से अपना। किए हैं? हाँ बिल्कुल सर के पास हम सेंड करेंगे, सर शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल भेज राजन देना। जी, बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। आपने मेंस की तैयारी कहाँ से करी, कैसे करी? आप यहाँ भी और भी बच्चे जुड़े हैं, आप उनको थोड़ा और भी अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। जी मैंने मेंस का जो तैयारी था वो सेल्फ स्टडी से ही किया। पटना रहता था और 4 लड़कों का हम लोग का ग्रुप था। अरे जो छात्र सेलेक्ट हो गए कम से कम कैमरा तो ऑन करो। अंकित सेलेक्टेड है, नीतीश सेलेक्टेड है, अवनीश सेलेक्टेड है। कैमरा क्यों ऑफ रखे हो भाई? अरे आज तो दिखाने का मौका अंकित है, डीएसपी बन गया है। सेलिब्रेशन का मौका है। बताओ अंकित, भागलपुर में कहलगांव में ठेकेदारी करना था तुम, अब ठेकेदार को पकड़ोगे। झंडा गाड़ दिया। ये एनआईटी से था ना, 2023 का पास आउट है ये। यस सर, एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर से, हाँ हमको याद है। हम बोल भी दिए तो उसी समय कि कुछ करेगा अंकित, और इतना शानदार रैंक बीएसपी था। अब तो खत्म हो गया तुम्हारा बीपीएससी का झंझट ही खत्म कर दिया तुम तो। यस सर। कैसा लग रहा है? कहलगांव के क्षेत्र बढ़िया में पोस्टिंग लेना लग चाहेंगे? क्या सर? कहलगांव के क्षेत्र में पोस्टिंग लेना चाहेंगे? काफी वो एनटीपीसी का जो मामला नहीं चल रहा है। नहीं सर, अपने रीजन में नहीं लेना नहीं चाहेंगे, लेना चाहेंगे। एकदम काफी दूर। हमारे साइड आ जाइए अंकित भाई, नेपाल बॉर्डर पे। अंकित सर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं। वो तो मेरे अंदर ये जो च्वाइस जो मांगी जा रही है, ये जो है ना गृह विभाग का ही अंतिम निर्णय होगा। हम आप कहने से नहीं कोशिश होगा। करेंगे कि आप मुजफ्फरपुर आ जाएं, माहौल काफी अच्छा है। और खास करके मुजफ्फरपुर में जो है ना वो गुंडाई ज्यादा हो रहा है गरीब लोगों पे। तब अंकित सेंट जोसेफ से थे ना तुम, भागलपुर से? क्या सर? भागलपुर में कहाँ से थे तुम? सेंट जोसेफ से किसे पढ़े थे? सर सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट उसके बाद चले गए एनआईटी? एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर, वाह 12th तक गवर्नमेंट स्कूल ही पढ़े थे। वाह। तो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए। सर अभी घर पे हैं? अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या लग रहा है, बस लग रहा है। अभी घर पे हैं या मतलब बाहर हैं, कहाँ हैं? अभी सर पटना में रहते हैं, अब कल हुआ अच्छा तो घर अच्छा, जाएंगे। चलिए। जब रिजल्ट देखे हैं आप, हाँ तो फिर मेंस में क्या मतलब अनुभव हो जितनी रहा है? हाँ, क्या क्या यादें, एक बार तो जरूर यादें आ गई होगी कि पीछे का जो भी तैयारी, रातें जो आप जग के पढ़ाई किए हैं, या वो तो मेहनत याद आता है कि मैंने जो अपना परफॉर्म किया। कुछ शेयर करिए, यहाँ पे हाँ हर तरह के मतलब बच्चे हैं। एक वही कि मेंस में खास करके जितना डिमांड ओरिएंटेड क्वेश्चन का डिमांड जो उसके ओरिएंटेड रखिए, और मतलब पॉइंट वाइज जितना सिंपलीफाई होके बता सकते हैं बताइए। सबसे बड़ी बेहतर तरीका वही है। मेरा भी मतलब जैसे बहुत लोग बोलते थे कि हिंदी मीडियम में नहीं होता है, मेरा भी हिंदी मीडियम था, हिंदी मीडियम से लिखे थे। मतलब हमको मतलब मेरा लास्टली हुआ ही, तो ये चीज को निकाल के मतलब जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको समझ के अच्छे से जितना हो सकता है लिखिए। सबसे बेहतर तो यही है। और अभी प्री में है तो अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो बस रिवीजन रिवीजन। तब आगे देना है क्या करोगे? अभी तो सर अब वो मेंस अब अभी तो हो सोचिए गया। क्या आज करोगे? खुद 6 बजे 5 बजे के आसपास लाइब्रेरी से आए, वही रिवीजन करके कि 70 देना है। अभी पता है कि अब हो गया है। सर अंकित सर ये बताइए, इंटरव्यू जो आप दिए होंगे तो उसका बेस क्या रहा होगा, यानी किस आधार पे पूछते हैं? क्योंकि इंटरव्यू देने वाले तो और भी लोग होते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका हो गया, तो आखिर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज वहां पे क्या की जाती है इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू हमको जहां तक लगता है सर कि इंटरव्यू काफी मतलब थोड़ा तो लक बेस्ड रहता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, और थोड़ा है कि मतलब आप सिचुएशनल कुछ क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है, आप उसको कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे मेरे में बहुत सारा चीज, जैसे मेरे इलेक्ट्रिकल से पूछा गया था कि ये बीपीएससी का बिजली बिल काफी आता है, आप इसको कैसे मैनेज कीजिएगा, क्या मतलब इस रूम में क्या क्या बदलाव कीजिएगा। या फिर मतलब सर उसी टाइम हम जैसे बोले थे कि सर एसी वगैरह जो होता है वो 5 स्टार रेटिंग, अभी मतलब हम लोग मोस्टली 3 स्टार वाला यूज करते हैं, 5 स्टार वाला कर सकते हैं, वो काफी एफिशिएंट रहता है। तो वो डायरेक्ट हमको उस टाइम बोल देते कि अच्छा रूम वाला एसी देख के बताइए कितना स्टार का है।
तो वो उस टाइम हम देख के वहां बताए थे। फिर बोले थे कि अच्छा आपको नहीं लगता है कि खिड़की के रूम का खोल देना चाहिए तो लाइट का बंद करने का जरूरत नहीं होगा। तो हम मतलब उनसे एग्री किए, बट फिर तुरंत बोल भी दिए कि सर रूम का खिड़की खोलेंगे तो एसी का जो कूलिंग है वो खत्म हो जाएगा, तो मतलब एसी चलाने का फिर बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये सब कुछ जो होता है मतलब सिचुएशन का, मतलब ये सब चीज आपको तैयार नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज आपको मतलब इनबिल्ट आना चाहिए, मतलब बेसिक चीज है। हर चीज में ना आप पूरी तरह से एग्री कर सकते हैं ना डिसएग्री कर सकते हैं, बैलेंस अप्रोच। हाँ सर, उसमें जो इंटरव्यू जो होते हैं वो एक सोशली भी होते हैं या आईआर के यानी इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे भी पूछ देते हैं वो लोग इंटरव्यू में? इंटरव्यू पूरा तरह से वो एक मतलब लक है कि आपसे हो सकता है कि सारा का सारा आईआर पे ही चला जाए, हो सकता है एक भी ना आप पूछे। मतलब ये क्या पूछेगा वो पूरा लक बेस्ड है, उनका उस टाइम जो मन करेगा वो पूछेगा। सर एवरेज कितने क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग एवरेज? ये तो कहना मतलब मतलब मान के चलिए आपसे 10-12 मिनट जो होता है एवरेज लोगों का, 10-12 मिनट में जितना मतलब सब लोग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछने का ट्राई करते हैं। अगर हाँ कुछ क्वेश्चन ही वैसा आ गया जिसमें मतलब वो जाते जा रहे हैं या क्वेश्चन ही कुछ डीप टाइप का है तो कम ही क्वेश्चन पूछेंगे वो। थैंक यू सर। बिल्कुल। और भी कुछ लोग सिलेक्टेड हैं जो अभी हैं, कृपया कैमरा ऑन करें तभी पता चल पाएगा, इतने सारे छात्र हैं। पूजा का सिलेक्शन हुआ कि नहीं? पूजा का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है इस बार सिलेक्शन। कोई बात नहीं, पूजा अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, आपको लगता है कहाँ कुछ कमी हुई है, आप में कहीं चूक हुई है तो बताइए। आप अपने आप को कहाँ देख पा रही हैं, उसके बाद हम लोग कुछ गाइड करेंगे उस संदर्भ में। सर मैं मेंस का कॉपी सर को भेजी थी और मुझे लगता है सर मेरा मेंस ही थोड़ा सा खराब हो जा रहा है। वो अच्छा क्वालिटी का नहीं लिख पा रहे हैं हम सर दिन सर। क्वेश्चन पूरा हम अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, मेरा स्पीड भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम बस क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, जो क्वालिटी होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सर इंटरव्यू लगभग अच्छा गया था, मतलब मेरे से हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए थे और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट से पूछे गए थे, कुछ पुलिस से भी पूछा गया था। लगभग क्वेश्चन का हम अच्छा जवाब दिए थे। पूजा का इंटरव्यू तो अच्छा था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, इंटरव्यू अच्छा था और आपका जो कॉन्फिडेंस जो मैं अभी देख पा रहा हूँ आपका, कि इंटरव्यू अच्छा था। जब आपको ये कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो निकलते समय इंटरव्यू देने के बाद, तो ये खुद ही बताता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा था। तो मुझे, और आपने खुद भी अपना जो है एक जहाँ पे लैकनेस है उसको आइडेंटिफाई किया है। तो मतलब कि क्वेश्चंस की डिमांड को नहीं पकड़ने का मतलब क्या रीजन ढूंढते हैं? जैसे क्वेश्चन आया तो बस ये सोचते हैं कि बस बस किसी भी तरीके से गिवन टाइम पीरियड में इसको लिख देना है, चाहे कुछ भी जो दिमाग में चल रहा है। या क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, उसकी डिमांड को, एक एक शब्द को पकड़ते हैं, क्वेश्चन को पहले तोड़ते हैं, डिमांड को समझते हैं, तब आंसर लिखते हैं। मतलब जी क्या सर। दिमाग में चलता है उस समय कि बस लिख देना है इसको 4-5 मिनट में, चाहे जो दिमाग में आ जाए? जी सर, मतलब थोड़ा सा मेरा जॉब है तो जॉब के कारण उतना टाइम नहीं दे पाते हैं और बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो मतलब ठीक तरीके से नहीं हो पाता तैयार जॉब के दौरान। लेकिन हम क्या करते हैं कि मेंस के टाइम हम छुट्टी ले लेते हैं 1-1.5 महीना का, और वही 1-1.5 महीना में मतलब प्रैक्टिस करते करते मतलब जो आंसर राइटिंग होता है ना पूरा, वो नहीं कर पाते हैं, जो कोचिंग वगैरह में पूजा, जाके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम लोग काम करेंगे। जब मार्कशीट अभी 2-4 दिनों में आ जाएगा तो फिर उससे और क्लियर हो जाएंगी। तो हम, आपने अपने आप में जो देखा है और हम जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग उस पर काम करेंगे आंसर राइटिंग पे, ठीक है? तो ज़्यादा घबराना नहीं है। एक और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने दिख रहा है, 70 भी भरी है कि नहीं आप? जी सर, भरे हैं। हाँ भरी है, तो बस ज़्यादा उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है, उस पे लगना है, ठीक है? सर और भी अंकित सर, अंकित सर, अंकित सर। हाँ हाँ। हाँ सर, अंकित सर, आपसे एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मेंस के राइटिंग में क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो दूसरों से अलग दिखना चाहिए मुझे, कि हाँ ताकि वो एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है मेरा,
उसे लगे कि ये बंदा कुछ और क्वालिटी का है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में एक शिकायत है कि उन्होंने सेम आंसर राइटिंग किया मगर नंबर नहीं आए। तो आखिर क्या कारण हो जाता है उनके पास? देख, बीपीएससी में तो देखिए खास जैसे जीएस 1 में हिस्ट्री है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीट करते हैं, भले शॉर्ट को लॉन्ग बना के पूछे, लॉन्ग को शॉर्ट बना के पूछे। ये सब चीज के लिए मतलब आपको एक अच्छा आंसर पहले से तैयार रखना है कि उसका इंट्रो क्या होगा। जैसे हमको एक याद है कि ये पाल आर्ट मॉडर्न आर्ट का जो क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने एक रतन टाटा का कोट था, मतलब आर्ट कल्चर को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, वो कोट पहले से लिख के रखा था। उसको मतलब हेडिंग स्टार्ट वहां से किए थे कि ये कोट है, इसके बाद मतलब जितना हो सके पॉइंट वाइज, मतलब जितना आप मतलब वो एकदम पैराग्राफ टाइप कम से कम लिखिए। मतलब मेरे हम नहीं जानते, और मतलब हो सकता है बहुत लोगों का हुआ भी हो, लेकिन हम ट्राई करते थे कि पैराग्राफ टाइप बिल्कुल ना हो आंसर, जितना मतलब पॉइंट वाइज हो। और क्वेश्चन का डिमांड जो है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या है और इसका उदाहरण सहित बताइए, तो क्या है जो जैसे है, तो उसको आप एक जगह मतलब जो मेन आपसे क्वेश्चन में जो जो मान लीजिए 3 डिमांड है, तीनों डिमांड को अच्छे से हाईलाइट कीजिए कि ये इस जगह लिखे हैं, ये इस जगह लिखे हैं, ये इस जगह लिखे हैं। और जो एक रेंज होता है कि आप 4 पेज 5 पेज में लिख रहे हैं। और उसमें एक बात ये भी आती है, अगर मान लीजिए कोई इसके बारे में कोई ऐसा आंसर राइटिंग है जिसके बारे में पॉजिटिव बात भी लिखना है, नेगेटिव बात भी लिखना है, तो क्या इन दोनों को एट ए टाइम मेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर क्वेश्चन जैसे हम ही लोगों में पूछा गया था, यूसीसी के बारे में हमको लिखना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो आप उसका पॉजिटिव और ट्राई कीजिए कि मतलब कोई भी आंसर में अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेट करता है, या किसी जज के मतलब वो कोई हमारे चीफ जस्टिस कहे हुए थे, या कोई बड़े लोग कहे हैं, तो वो कोड का यूज करें। या मतलब एक जो होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू के जगह मतलब अगर कुछ किसी का कोट यूज कर सकते हैं तो वो यूज की। जैसे एक हिस्ट्री में ही था हम लोग का कि बिहार में एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ है मतलब मॉडर्न एज में, तो इसके लिए भी हम पहले से ही मतलब सोच के रखे थे कि इस जैसे भी एजुकेशन में लिखना है हमको, तो स्टार्ट ही करेंगे कि एक कोट आता है ना कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वहां से स्टार्ट किए थे कि मतलब ये है। इसके बाद बिहार का जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका थोड़ा सा क्या है, उसके बाद मतलब क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि मॉडर्न एज का पूछा है तो उसमें क्या क्या हुआ है क्रम से, फिर इसका पॉजिटिव क्या साइड था, नेगेटिव क्या साइड था, चूंकि वो डिमांड था वो, और एक बैलेंस कंक्लूजन। ओके सर। तो सर वो कोट बेस पे अगर आंसर देना बेहतर समझा जाए क्या, अगर एज ए मेंस पर्सपेक्टिव? आप पूरा का पूरा कोट ही नहीं भरना है, लेकिन एक होता है ना, मतलब अगर लॉन्ग लिख रहे हैं, अगर आपको पता है कोई कोट है और वो मतलब अच्छा कोट है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और सब अब जैसे एससे आ गया, तो कोट तो आपको एससे में काफी हेल्प करेगा ना, मतलब आप मेंस में लिखें ना लिखें, इससे तो काफी आपको आपका अच्छा करेगा कोट। बिल्कुल, ओके नेहा सर, भी कुछ बोलना चाह रही हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बिहार ये सॉरी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी बनना देखना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। ये तो अगर चाहेगा गृह विभाग तो हो जाएगा। नेहा कुछ पूछना चाह रही हैं, ये बोलना चाह रही हैं। जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं कृपया कैमरा ऑन कर लेंगे। काफी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, लेफ्ट करते जा रहे हैं। हाँ नेहा बोलिए, कुछ बोलना है तो। कांग्रेचुलेशन सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रही हूँ, हाँ। तो मुझे आइडिया नहीं मिल रहा और प्लस बहुत डर लग रहा है। देखिए, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था ये, और मतलब जित डर खत्म, मतलब अगर बीपीएससी को समझना है सबसे बेटर तरीका है पीवाईक्यू को जितना सॉल्व, मतलब प्री का पीवाईक्यू है, मेंस में मेंस का जितना, मतलब आप वो बीपीएससी का पीवाईक्यू से ही आपको पता चलेगा कि बीपीएससी क्या आपसे डिमांड करता है, क्या पूछना चाहता है, किस एरिया में उसका मतलब फेवरेट एरिया है, वो उससे क्वेश्चन पूछने का ट्राई करता ही करता है। तो मेन आपको पीवाईक्यू को बेस बनाना है कि अगर पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो तो गलत नहीं होना चाहिए, और वो मतलब सबसे बेस्ट होना चाहिए मेरा। सर 150 क्वेश्चंस है, तो उसमें मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा 81 तक ही जा पा रहा है सर। प्री में तो मतलब मोस्टली देखिए टोटल रिवीजन बेस्ड है, मतलब आप सारे मतलब रेफरेंस बुक लगभग सबको पता ही होते ही हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना, मतलब सभी को पता होता है, तो सब लोग वही पढ़ते हैं। करंट पिछला बार थोड़ा मतलब आउट ऑफ बॉक्स था, वो सबके लिए था।
बाकी सर आपको बस रेफरेंस बुक जितना रिवीजन हो सके, पीवाईक्यू घटना चक्र वगैरह जितना मतलब उसको आप जितना मतलब अगर उससे आ रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और जैसे यूपीएससी का पीवाईक्यू है वो भी मतलब क्योंकि जैसे 69th में था हम लोग में 5-6 क्वेश्चन तो हमको याद है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू का था, और मतलब चूंकि हम सॉल्व किए थे तो हमको पता था कि ये आंसर है इसका। यस तो सर, वहां आप इंक्रीज कर सकते हैं अपना मार्क्स। थैंक यू मेन सर। आपको ये जो सिली मिस्टेक होता है वो नहीं करना है, क्योंकि आप वो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं जो मैक्सिमम लोग नहीं आता है, या वो लोग गलत करेंगे वो क्वेश्चन आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं और वो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बाहर कर रहा है धीरे धीरे। यस सर। सर सर वो इंग्लिश आंसर सर इंग्लिश जो बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो उससे मेंस में प्रॉब्लम हो सकता है सर। हम भी हिंदी मीडियम में लिखे हैं, और जबकि ऐसा नहीं हमको इंग्लिश नहीं आता था, हमको इंग्लिश ठीक ठाक एनआईटी में मेरा इंग्लिश मीडियम ही था, वहां पे एनआईटी में इंग्लिश में ही पढ़ाई हाँ, होता तो है। हिंदी मीडियम ही रहा है शुरू से, बचपन से ही, तो अभी भी हिंदी मेरा भी मीडियम में। 12th तक हिंदी मीडियम था, इसलिए हमको लगा कि हम ये जो जनरल साइंस का पेपर होता है, सोशल जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब हम हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए हम चूज किए थे हिंदी मीडियम। और मीडियम वाइज देखिए, कोई भी संवैधानिक आयोग है वो ये सोच के बस आपको पास या फेल नहीं करना चाहेगा कि आपका मीडियम हिंदी है, और आप बिहार में अगर जॉब करना चाह रहे हैं मतलब वो तो आपसे जनरल हिंदी का एक पेपर ले रहा है ना, कि मतलब आपको आना ही चाहिए। यस सर। तो बिल्कुल। और जब सामने उदाहरण है कि हिंदी में लिख के 29 रैंक है। 23-27। अच्छा, 23 रैंक आ सकता है, तो फिर पोजीशन में अब बोलना ही क्या है। यूपीपीएससी में हिंदी इंग्लिश का कोई बहुत मुद्दा होता ही नहीं है कभी। होड़ा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर एक क्वेश्चन ये है कि आंसर राइटिंग का जो मेंस में फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार सबसे बड़ा चीज है क्वेश्चन का डिमांड। आप समझिए कि क्वेश्चन आपसे आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, अगर वो आप समझ गए तो जो जो आपको लग रहा है कि ये 3 चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वो तीनों चीज को स्पेशल आप हाईलाइट कीजिए कि ये पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, ये पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, ये पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, और उसको जितना हो सके आप पॉइंट वाइज बताइए, या उसका मतलब फिर आप कोई डायग्राम यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग में मानसून आया था, उसमें जेट स्ट्रीम का डायग्राम आता है। ये सब मतलब आप डायग्राम बेसिस पे जितना जाइए उससे आपका टाइम भी बचेगा, और क्वेश्चन अच्छा लगता है देखने में आंसर और सर आपका। सर जैसे मैं एक जनरल बीए का एग्जाम दे रहा हूँ, बीए का, तो मैं जब वो सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा हूँ तो उसमें एक आंसर राइटिंग इस आधार पे मानता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखता हूँ, उसके बाद मेन पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद अपना कंक्लूजन देता हूँ। क्या इस तरह का आंसर राइटिंग दैट इज इनफ इन द बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन या एनी अदर फॉर्मेट्स? आपको लॉन्ग में तो रखना ही होगा कि आप एक छोटा सा इंट्रो, अब इंट्रो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा एक इंट्रो होना चाहिए, और मेन जो आपका है जो क्वेश्चन का डिमांड है वो होना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन एक बैलेंस कंक्लूजन हो। कंक्लूजन में अगर आप हो सके तो कोई रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम ही लोग में क्वेश्चन था ना वो ग्राम पंचायत का, उसमें हम सेकेंड एआरसी का एक कोट यूज किए थे कि ये है, मतलब आपका कंक्लूजन जो होना चाहिए वो हमेशा मतलब एक तरह से दिखाना चाहिए कि पॉजिटिव हो, मतलब सुधार की बात कर रहे हैं आप। नहीं सर, जनरली जो आंसर पेपर है वो कितने पेज में लिख देना चाहिए? 200 वर्ड या 300, जो भी पूरे देखिए पेज? पहले पहले ही इसमें दिक्कत था, अब तो चूंकि बीपीएससी मतलब आपको देती ही है पेज, मतलब उसमें छोड़ा हुआ होता है ब्लैंक, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा पेज उसमें भरना ही है आपको। एक उस क्वेश्चन में जितना छोड़ा हुआ है आप जितना लिख सकें, मतलब इसमें मतलब मोस्टली अगर आप आपका राइटिंग कैसा है, आप बड़ा लिखते हैं, जैसे मेरा एक मीडियम राइटिंग था तो हम सोच के गए थे कि 4 साढ़े 4 या मैक्सिमम 5 पेज लिखना है, तो वो इनफ है। और जिनका और थोड़ा और बोल्ड लेटर होता है, बड़ा लेटर होता है, वो 6-7, मतलब आप अपने हिसाब से 3 घंटे में आप कितना लिख सकते हैं वो आप कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा लिखते लिखते कि आप कितना लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से टाइम के हिसाब से आप कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, उस हिसाब से और आपके पास कंटेंट है देखिए। रुपेश थैंक सर यू और सर, लोगों का थैंक यू। क्वेश्चन है, हाँ हाँ, सबसे और पूछ लोगों लिया का था। भी क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं वो अपना वाह, एफएओ हो गया श्याम? हाँ सर, कार्तिकेयन सर हैं क्या? हाँ, कार्तिकेयन सर हैं। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। कॉन्ग्रेचुलेशन श्याम, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड एफएओ में सेकंड रैंक आया सर। अरे अरे बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। हम तो आप लोग गर्दा उखाड़ आप लोग दिए। कहेंगे। थैंक यू सर। मतलब कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप? अभी तो सिंकिंग नहीं हो रहा है सर, अभी तो समय लगेगा, लेकिन
सब आप नहीं, लोग अभी जो कहाँ गाइड घर पे किए आप हैं, लोग का कहाँ है? गाइडेंस है। घर पे है सर, घर घर पे पे हैं? है अभी, घर पे अच्छा, है। तो क्या माहौल है अभी? अभी कुछ तो बताइए हम लोग सब को। लोग आए थे, आसपास के मोहल्ले के सब लोग आए थे सर। हम्म। उसी में थोड़ा सेलिब्रेशन, केक कटिंग ये सब। वाह, क्या मतलब चलिए, रैंक बहुत बहुत 2, बस एक ही स्थान नीचे रहे थे, वरना रैंक 1 ही था। एक्सपेक्टेड ही नहीं था सर, बस लग रहा था लिस्ट में नाम आ जाए, वही बहुत है। ऐसा ही लगता है, लेकिन हाँ मतलब काफी शानदार है, बहुत ही शानदार श्याम। मतलब काफी प्राउड फील करवा रहे हो तुम कम्युनिटी के भी सभी छात्रों को, हमारे सभी शिक्षकों को और तुम्हारे अपने सभी सहपाठियों को भी। काफी हम लोगों को ये प्राउड फील हो रहा है कि रैंक 2 तक तुम पहुंच गए। कॉन्ग्रेचुलेशन श्याम। और कोई है थैंक यू सर। जो सिलेक्टेड हैं, वो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, तभी हम लोग बता पाएंगे कि मतलब इतने हीरे छुपे हुए हैं, कहाँ से रैंक 2 आ जाए, कहाँ से रैंक 8 आ जाए, कहाँ से रैंक 23 आ जाए, अचानक से पता नहीं चलता है कि इतना रैंक निकल गया। सर और रुपेश सर, आपके बहुत बड़ा देन है कि हम लोग इन लोगों से आज रिजल्ट निकला और बात करने का मौका मिल गया। सर ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, रुपेश सर आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। ये तो सभी लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है कि हम लोग छात्रों से इतने जुड़े रहते हैं कि वो आते हैं, और ये सभी छात्र जो आज जुड़े हुए हैं, इनसे ये भी है कि आगे आने वाले समय में अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने साथियों को गाइड करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे। तो इसी तरीके से ये कारवां चलता रहेगा हम लोगों का आगे। कार्तिकेयन सर भी हैं, गौरव सर हैं, विभा मैम हैं, और संजय सर भी हैं, सुजीत सर हैं। तो अजीत सब सर। लोग एक एक बजे रात तक हम लोग आपके साथ मेहनत करते थे, आपको याद होगा। और आज ये सफलता मिला है, तो यही हम लोगों के लिए एक फल होता है। अच्छा लगता है कि अंतिम रूप से आपकी सफलता में हमारा भी थोड़ा हाथ रहे। तो इसी तरीके से ये चलता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं निधि, जो भी लोग पूछना चाह रहे हैं, निधि पूछिए कुछ। प्रियंवदा का क्या हुआ? प्रियंवदा शायद दी थी इस बार। सर सर मेरा मेंस नहीं हो पाया था अच्छा हाँ, लेकिन। प्रियंवदा का मेंस में होगा, नाम याद है। जी सर। अच्छा तो अच्छा। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी अंकित सर से। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर आप लोगों को भी, और जितने मतलब लोग सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को भी। सर मुझे पूछना था बिल्कुल। कुछ। हाँ हाँ बोलिए, थैंक यू। हाँ सर मुझे ये बताइए कि पीटी से मेंस मतलब मेंस तक आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि जैसे 68 के बाद जैसे पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी है और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, कितनी बार छूट जाता है। मेरा तो क्वेश्चन ही छूट छूट जा रहा है, दो दो बार से मेंस लिख रही हूँ, नहीं हो रहा है मेरा। तो उसके लिए प्लीज़ आप बताइए कि मतलब पीटी के बाद मेंस तक मतलब क्या हम लोग को करना चाहिए कि हम लोग का फाइनली मतलब रिजल्ट हो जाए मेंस में, मतलब किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में, और फिर टेस्ट सीरीज और जो भी है ये सब। देखिए प्री में तो अभी टाइम ही नहीं बचा है, वो तो अभी रिवीजन का बस टाइम है। और हाँ मेंस का हाँ। पीटी से मेंस के बीच का जो बात रहा, उसमें डिपेंड करता है। आप अगर पहले काफी आंसर राइटिंग कर चुके हैं तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं कि मतलब जो नया कुछ रिसेंट में चल रहा है या फिर कुछ नया स्कीम जो आपको यूज करना है, बजट वगैरह को अच्छे से देख सकते हैं कि मतलब कुछ कोड जो आपको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, वो कलेक्शन पे ध्यान दें। लेकिन अगर आपका जैसे बोल रहे हैं आपकी आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है एग्जाम में, तो आप जी। मतलब मेन फोकस कीजिए कि आप मतलब थोड़ा अपना टाइम को, अपना स्पीड का राइटिंग को फास्ट करें, ताकि मतलब आप क्वेश्चन छूटना सबसे बड़ा वो है ना, क्योंकि आप सर डायरेक्ट मतलब राइटिंग स्पीड स्पीड फास्ट ही है लगभग, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि किसी क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा लिख देती हूँ तो किसी क्वेश्चन में मतलब बैलेंस वे में नहीं लेकर चल पाती हूँ शायद, तो तो इसके लिए फिर। इसमें हमको लगता है मतलब एक तो एग्जाम में हर क्लासरूम में घड़ी, और मतलब आपके पास लगभग जैसे हम पिछला बार अपना ऐड किए थे कि मतलब शायद 18 या 19 मिनट के आसपास रहता है शायद। 20 बाई आप लॉन्ग क्वेश्चन में 20 मिनट ले सकते हैं, और मतलब क्लासरूम हम्म। में आपके सामने घड़ी लगा हुआ है, आप देखिए कि 18 मिनट हो रहा है, मतलब आप मतलब अपना स्टार्टिंग में तैयार कीजिए कि आप 18 मिनट में आंसर लिख पा रहे हैं। आंसर थोड़ा बहुत खराब हुआ चलेगा, इसका मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन आप एक पे ज्यादा लिख दीजिएगा, अच्छा लिख दीजिएगा, और एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, ये तो ज्यादा आपको नुकसान करेगा ना, क्योंकि वो मतलब उसमें आपको कुछ मिल सकता था। तीन अगर शॉर्ट था तो 3 नंबर 4 नंबर तो मिलता ही,
और या लॉन्ग था तो पूरा का पूरा मतलब एक बड़ा आंसर छूट गया ना आपसे। तो क्वेश्चन छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, बाकी अगर हो सके तो थोड़ा वर्ड कम कर दीजिए। अगर क्योंकि हम ही एक दो लोग को जानते हैं, वो 3-3.5 पेज लिखते थे, लेकिन उनका मेंस तो हुआ ही था। इंटरव्यू अभी ये वाला भी पता नहीं उनका हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मेंस तो हुआ ही था। तो मेन आपको क्वेश्चन ना ही छोड़ के तो अच्छा रहेगा। सारे बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और बाकी जो है मतलब कंटेंट वाइज जितना अच्छा हो सके, मतलब कंटेंट को इम्प्रूव कर सकिए, या कंटेंट में जितना हो सके रिसेंट का मतलब कुछ डेटा आया है या इकोनॉमिक सर्वे बजट या कोई भी मतलब अच्छा जैसे सेकंड ईआरसी का काफी हाईलाइट मतलब नॉर्मल आप किसी भी साइट पे मिल जाएगा आपको, वो सब जो आप यूज कर सकते हैं। तो एक जगह लिख के मतलब कहीं हाँ भाई यूज करना है हमको इसको। ओके सर, थैंक यू सर। और जेरी ने भी दिया था, वो लेफ्ट कर गया। सचिन का सिलेक्शन हो गया है। सचिन को मिला है आरओ। और भी कोई लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया? सबसे पहले तो वो कैमरा ऑन करेंगे तभी पता चल पाएगा। मीनाक्षी का भी सिलेक्शन हुआ है। मीनाक्षी पहले ही बताई थी और कुछ अच्छा रैंक है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो कैमरा ऑन करें और जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ भी सकते हैं सवाल। हेलो जी विकास पूछिए, बोलिए। अंकित सर से मेरा सवाल है, जैसे मतलब क्या हो रहा है ना कि 10-15 दिन से मेरा प्रोडक्टिविटी है 5-6 आवर हो आ रहा है, 10% से गिरावट आ रहा है, संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, गिल्टी फील हो जा रहा है, क्या करें इसके लिए? अच्छा बताइए लास्ट टाइम में क्या करें। अभी तो मतलब देखिए सबके साथ होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी थोड़ा गिर ही जाता है। मतलब हम लोग के साथ भी होता था, अभी भी होता है कि मतलब थोड़ा एक रहता है। अभी जैसे आप दिए थे 69 का एग्जाम? 69 से दिए थे, उसमें 10-12 नंबर से 2 से इस बार नहीं दिए, मेंस तैयार कर रहे हैं, इस बार नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो हाँ इसमें वही मतलब देखिए बाहर से आप कितना भी मोटिवेशन ढूंढिएगा नहीं मिले, मतलब सेल्फ आपको जैसे अगर कोई आसपास जैसे लाइब्रेरी होता है, मतलब ठीक जगह है, मतलब अगर आप हैं तो जा सकते हैं। हम लोग भी जैसे पटना में ही रहते हैं, मतलब सिंगल रूम है तब भी लाइब्रेरी बस इसलिए ज्वाइन किए कि एक रूटीन वहां रहता है कि मतलब आप रूम में हो सकता है कि आप मोबाइल फोन चला लें, आप कुछ कर लें, लाइब्रेरी में रहता है आपके आसपास लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब एक लगता है कि नहीं चलाइएगा आप। मतलब एक वो बाहरी दबाव जो होता है कि आप बाहर हैं लाइब्रेरी में, आपके अगल बगल वाले लोग पढ़ रहे हैं, तो आप नहीं देखना पसंद कीजिएगा। तो एक वो होता है, और दूसरा एक अपना इनर की है, जैसे एक रूटीन बनाइए थोड़ा सा कि कम से कम इतना पोर्शन हमको आज करना है, बाकी टाइम बचेगा कुछ और कर लेंगे। और सब लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, आप भी, कि जिसमें इतना और 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो एकदम अच्छे से पढ़िए। 5-6 घंटे भी काफी अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन हाँ एकदम अच्छे से एकदम कि मन हाँ लगा के कंसंट्रेट पढ़ना है। कर रहे हैं, घंटे काफी है। बिल्कुल। राकेश निधि कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभी पूछना ये था सर, जो हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर यूज करें? देखिए ऑनेस्टली बोले तो हिंदी के लिए हम कोई न्यूज़पेपर मतलब पढ़े नहीं थे, वो बस मेंस के लिए, मेंस के टाइम थोड़ा बहुत पढ़ते थे कि कुछ वो भी जो दैनिक जागरण का एडिटोरियल आता है उसमें कभी कभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहता है। जैसे एक मेंस के टाइम हम लोग लिखे थे, एक हिंदुस्तान में आया था वो पंजाब या हरियाणा के कोई एक थे, जहाँ पे मतलब कैसे ये जो सेल्फी विद डॉटर आता है ना, उन्हीं वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये सब आपको एडिटोरियल में मिलेगा, वो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। बाकी मतलब आपको अगर करंट के लिए पढ़ना है अगर न्यूज़पेपर, तो हिंदू ही पढ़ते हैं लोग, हम भी वही पढ़ते थे। हिंदी न्यूज़पेपर में आपको मतलब प्री या मतलब वो स्पेसिफिक आपको कंटेंट शायद नहीं मिले, या तो थोड़ा डीप पढ़ना होगा, और हिंदू वगैरह ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी में न्यूज़पेपर का इतना बड़ा रोल हाँ नहीं है बहुत बड़ा मेरे रोल अनुसार। नहीं है, मैगजीन से भी कवर किया जा सकता है इन चीजों को, तो बहुत हवा नहीं करना और है, बस एक पेपर पढ़ते रहना है ताकि करंट जो वो चीजें होती है वो इनकलकेट होते रहे आपके दिमाग में कि कौन कौन सी न्यूज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। हाँ, करंट सब कुछ मैगजीन से ही करता है। हम भी मतलब न्यूज़पेपर के कभी नोट्स थोड़ी बनाए हैं, वो भी प्री के लिए। नोट्स न्यूज़पेपर का बस हम इससे के लिए बनाते थे कि कुछ हमको कोट्स मिला, कुछ एग्जांपल मिला, अच्छा वो यूज करेंगे। बाकी करंट के लिए बस जो 1-2 मैगजीन आता है वो पढ़ लेते थे। बिल्कुल। तो कार्तिकेन सर, बीवा मैम, कार्तिकेन सर हैं क्या? बताइए ना। तो छात्रों को 17वीं बीपीएससी अंतिम समय में क्या कहना चाहेंगे, चूंकि 10:48 हो रहा है, 11 बजने जा रहा है। हेलो, प्रणाम बिना गुरु इनसे जी। ले लीजिए राय।
बाकी फिर हम अच्छा जानते हैं। हाँ हाँ मिथिलेश, हाँ सर, एक चीज कैसे बता हैं? देते हैं। ये आप जो ग्रुप में डेली देखते हैं कि आपको समय पे पेपर मिल जाता है, आप 10-11 तरीके के पेपर पढ़ते हैं। अंकित इंटरव्यू के समय जो जितना भी पेपर उस ग्रुप में आ रहा था, ये सारा का सारा श्रेय इसी मिथिलेश को है। मिथिलेश एकदम नियमित रूप से आपको हर दिन आपके इंटरव्यू में एक-एक दिन मदद किया है। तो सबसे पहले तो इसको जो है कि बहुत-बहुत बधाई तुमको भी मिथिलेश, कितना अच्छे मेहनत करके तुम समय से सबको न्यूज़पेपर पहुँचाए। और न्यूज़पेपर किसी के लिए उतना इम्पोर्टेंट हो ना हो, इंटरव्यू वाले छात्रों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता था, ये वही जानता है। छात्र जब 1 मिनट भी लेट होता था तो छात्र बोलते थे कि सर न्यूज़पेपर नहीं आया और उसमें मिथिलेश भेज देता था। मिथिलेश, सबसे पहले तो तुमको बहुत-बहुत धन्यवाद। पूछो सवाल। थैंक यू सर। सर मेरा ना करंट पर्सन बहुत गलत होता है सर, अभी भी, जिसके कारण अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बताइए। अंकित जितना सबको सिलेक्शन में सबको बहुत बहुत बधाई अंकित है हमारे क्या? ISPCS परिवार की तरफ से। अंकित से ही पूछ लिया जाए। जी अंकित भैया बताइए। अंकित है? अंकित है या लेफ्ट कर गया? अंकित सर लेफ्ट कर दिया। बताएं सर। देखिए करंट अफेयर्स के लिए अभी जो पैटर्न, ये आवाज में डबल बार आ रहा है। हाँ। देखिए रुपेश सर शायद। करंट अफेयर्स के लिए जो है ना, अभी जो पैटर्न स्पेशली 69 से आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव पैटर्न होते जा रहा है। तो प्रयास ये करना है कि एक वन लाइनर पढ़ें और एक सब्जेक्टिव मैगजीन पढ़ने का आदत डालें। इससे पहले भी हमने बताया है कि जैसे वन लाइनर में मान लिया अभी बहुत सारा वोकैबुलरी है, परफेक्शन है, CMA, किसी का भी आप एक पढ़ सकते हैं। और सब्जेक्टिव में विजन IAS या दृष्टि IAS किसी एक का। अब बाकी रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अभी 70th के लिए जो आपने किसी भी एक वन लाइनर मैगजीन ले लीजिए, अगर उसको आप पढ़ लिए हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और सब्जेक्टिव मैगजीन का हमने बताया था कि अभी मेंस 365 आया था, जो कि उसमें पूरा ओवरऑल दिया हुआ उसका समरी है, तो उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। स्पेशली पॉलिटी, IR, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये 4 पोर्शन से प्रश्न पूछता है। खास करके अब सब्जेक्टिव वाइज थोड़ा सा स्टडी करना होगा, डीप स्टडी, तो इसलिए एक वन लाइनर कर लेना है और एक सब्जेक्टिव। और प्रयास ये हो कि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो, क्योंकि इतना नाम उसमें होता है वन लाइनर में, इतना नाम, इतना डेटा, इतना फैक्ट्स वगैरह है कि उसको रिवीजन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 50 तरह के बुक पढ़ने से फायदा है 2 ही सोर्स फॉलो कीजिए, उसको रेगुलर रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स का यही। जी थैंक यू गुरुजी। सर प्री के लिए नोट इम्पोर्टेंट है क्या? क्या बोल रहे हैं? प्री के लिए न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या सर? देखिए मतलब उसको नोट्स डेली तो पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ना है, लेकिन प्री के लिए, स्पेसिफिक प्री के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मेंस के लिए आपको कुछ लगा, अंकित जी भी बता रहे थे, जैसा आपको कुछ लगा कि अच्छा है, कुछ बढ़िया कोट्स हो गया, कुछ बढ़िया लाइन है, तो उसको आपने लिख लिया। कुछ बढ़िया न्यूज़ है जो कि आप कहीं ऐड कर सकते हैं, या साइंस एंड टेक में, इकोनॉमी में। तो लेकिन उसके लिए क्या है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन न्यूज़पेपर के थ्रू नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर PT। मेंस में वही बता रहा हूँ कि जो आप मान लीजिए एडिटोरियल पढ़ें, तो ऐसा नहीं कि डेली अच्छा ही आता है एडिटोरियल। जो आपका सिलेबस इंक्लाइंड एडिटोरियल है, जो टॉपिक है, उसको देखना है। अब मान लिया अब कांग्रेस पॉलिटिक्स वाला आ गया, या अभी कौन हार जीत रहा है, इससे को उतना मतलब नहीं है। तो प्रयास ये करना है कि जो सिलेबस इंक्लाइंड एडिटोरियल है उसको देखना है, और उस हिसाब से आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो मेंस के नोट्स में नोट डाउन कर लेना है, लेकिन प्री के लिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर मेंस के लिए मैं प्रिपरेशन कर बिल्कुल निधि। और सोनू कुछ पूछना चाह रहे तो पूछें। अब कुछ अंतिम सवाल हम लोग लेंगे, और अगर आप लोग को सुन रहे हैं। हाँ। सर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा है ना सर, कि जैसे अभी हम स्टार्ट किए हैं जियोग्राफी और पॉलिटी पढ़ना, तो पॉलिटी में जैसे हम गाइडेंस हमको मिलता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, हो जाएगा, तो हम शुरू भी कर दिए। बट जियोग्राफी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सर, कि हम कोई बुक, एक भी बुक निकाल नहीं पा रहे हैं कि इसको पढ़ लेने से हो जाएगा। तो उसमें अगर आप लोग कोई गाइडेंस दे दे कि ऐसा है कि जियोग्राफी में ये पढ़ लो।
70th के लिए पूछ रहे हैं या अगले एग्जाम के लिए? सर मैं फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, तो अभी 1-2 साल बाद तो अभी ही नहीं, मेरा हाँ, तो अभी आप क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी बुक है, 2-4 बुक है, उसको अच्छे से पढ़िए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप क्लास 8 का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर थोड़ा-सा भी आपने 8, 9, 10th में ठीक बैकग्राउंड है, ठीक फाउंडेशनल है, तो आप क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़िए। जहाँ समझ में नहीं आए, यूट्यूब पे समरी अवेलेबल है एनसीईआरटी की, आप उससे हेल्प ले सकते हैं और वो चारों बुक खत्म कर लीजिए, आपका सर तैयार हो अगर जाएगा। ये सर अगर ये खत्म हो गया, जैसे मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड ही है, तो मेरा ये खत्म है। हम जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना कि 1 रिसोर्स या 2 रिसोर्स को लिमिट रखना हाँ, है, तो तो ये खत्म हो गया, तो इसके बाद ये करना है प्रयास कि इसका आप मेंस स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स, मेंस का प्रीवियस ईयर देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न आ रहा है, कोर ज्योग्राफी से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। अब देखेंगे तो उसमें दिखेगा, जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स वाला प्रश्न भी आता है, कोर ज्योग्राफी से ही प्रश्न आ रहा है, एल नीनो लानिना इधर आया था, आईटीसीजेड, तो कोर ज्योग्राफी भी पढ़ना है और जो एप्लीकेशन बेस्ड है उसको भी पढ़ना है। तो प्रयास ये करना है कि दोनों का मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाइए। पीटी के लिए क्या करना है, आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लिए, बाकी डेटा फैक्ट वगैरह है तो घटना चक्र का क्वेश्चन और लूसेंट इससे कर सकते हैं, लेकिन उसको जो एनसीईआरटी से जो निकालेंगे क्रक्स, वो आप मेंस स्पेसिफिक जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो किस तरह का हमको नोट्स बनाना है। ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना, सोर्स लिमिटेड रखिए, उसको बार-बार रिवीजन करिए। थैंक यू सर। निधि का अंतिम सवाल है, उसको ले लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग अब सेशन को बताइए निधि। एक्चुअली मेरी रूम में जो यूपीएससी कर रही है और इस बार बीपीएससी भी उनका भी क्वालिफाई हुआ है, तो मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रही थी इसी टाइम, तो मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया निधि आवाज नहीं आ पा रहा है। निधि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज कट रहा है, फिर काफी से। अच्छा क्वालिटी आएगा। और मैंने जब बीपीएससी हेलो हाँ, बोलो, फिर से क्वेश्चन को फिर से रिपीट बताइए। करो। सर मेट है उसका यूपीएससी प्री और इस बार जो 69 है वो मतलब क्वालिफाई हुआ है बीपीएससी भी। अच्छा। ओके, तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेंस का, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया था, तो उनसे पूछा था कि कैसे करना है मेंस के लिए, तो उन्होंने बोला था यूपीएससी का विजन का जो मेंस गाइडेंस का प्रोग्राम आता है वो लेना, काफ़ी अच्छा क्वालिटी होगा। उसको मैंने लाइक किया और पीवाईक्यू देखा, वो एकदम डिफरेंट था यूपीएससी से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या मुझे वो गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या ये डिफरेंट है बीपीएससी उससे? देखिए, एक्चुअली वो साथ-साथ पैरेलली तैयारी कर रही थी, है ना? यूपीएससी का भी तैयारी कर रही थी, तो उनका लेवल अप हो गया था। तो इधर पहले बीपीएससी वाला जो भी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा शॉर्ट श्योर हो, तो थोड़ा-सा अपना लेवल अप करके ही तैयारी करना होता है, कि जो मान लीजिए अब जैसे ज्योग्राफी का ही बात हो रही थी, तो अब जब आप उस तरह का कोर्स या आप उस तरह का लेवल का पढ़ लेते हैं, जैसे पॉलिटी है, तो एक अच्छा-सा बुक पढ़ लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लिए और एनसीईआरटी पढ़ लिए, और जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर वो तो करना ही है। अगर समय बच रहा है तो आप यूपीएससी का भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। आजकल तो कॉपी पेस्ट कर दे रहा है, कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया था, वो अलग बात है कि 17, 16, 15 का था, तो आ रहा है, तो समय मिल रहा है तो प्रयास करना चाहिए कि अपना लेवल अप कर लें, तो ज़्यादा जो बेहतर होगा। हाँ। है वो काफी रिपीटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री तो काफी रिपीटेड होता है हाँ, उस तरह से। हिस्ट्री रिपीट होता है, बिल्कुल, हिस्ट्री के लिए इशू नहीं है, लेकिन जो आपका जीएस 2 का है, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो थोड़ा-सा डायनामिक कर रहा है, तो उस डायनामिक को कवर करने के लिए प्रयास ये करना होगा कि अब आपको अपना लेवल अप करना है। ऐसा एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है कि जिससे पता चले कि ये सेक्शन वीक हो गया, 10 नंबर कम गया, उस 10 नंबर के कारण, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी। उसके लिए क्या है कि आपको एक स्टैंडर्ड मैगज़ीन, जैसे मैंने बताया भी कि आप मेंस जो सब्जेक्टिव मैगज़ीन पढ़ने की आदत डालिए, मंथली भी आता है, उससे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बाकी एक स्टैंडर्ड बुक किसी भी सब्जेक्ट का और एनसीईआरटी।
इसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ प्रयास करना कि शॉर्ट नोट्स बनाएँ, मेंस स्पेसिफिक, प्रीवियस ईयर को ओके देखते हुए। थैंक यू सर। बिल्कुल। ये जेरी ज्वाइन किया है, जेरी क्या हुआ? क्या रहा रिजल्ट? ये क्लास में आता था। बताइए जेरी। और जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है तो कृपया कैमरा ऑन करें। अंकित, लास्ट में छात्रों को क्या कहना चाहोगे? सर लास्ट में अभी तो प्री का टाइम है, मतलब 15 दिन में एग्जाम है, तो बस रिवीजन जितना हो सके कीजिए। यही लास्ट 15 दिन में तो रिवीजन ही होता है, बस जितना भी भाई। हाँ, अंतिम समय में खास करके दो क्योंकि चीजें हैं। क्योंकि मतलब अब क्या, जैसे अभी रिजल्ट आया है 9 बजे, अभी 7 बजे तक लाइब्रेरी में हम भी वही कर रहे थे, तो दूसरे को क्या बोले, वही सेम रिवीजन करना है, बस आपके पास वही टाइम है। अच्छा। तो करंट अफेयर वगैरह कहाँ से पढ़ रहे थे बताओ? काफी तुम्हारे साथियों का सवाल है। सर करंट अफेयर्स के लिए मतलब हम हर बार मतलब कोई 2 मैगजीन फॉलो करते थे, जैसे पिछला बार 69th में एडिटोरिया का एक लिए थे और एक स्पीडी का लिए थे, लेकिन चूंकि आया तो मतलब उससे नहीं था तो किसी से भी नहीं था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो मार्केट में सबसे फेमस मैगजीन है 2-3, उससे नहीं आ रहा तो उसमें घबराने का दिक्कत नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर तो कोई नहीं बना रहा है ना, और बना भी रहा है तो मतलब कम लोग बना रहा है, तो वो कट ऑफ को डिसाइड नहीं करता है मेरे अनुसार। तो बाकी कोई भी जो 2 मैगजीन ले लीजिए, मतलब एक में थोड़ा आपको डर लगा रहेगा कि नहीं इससे नहीं आएगा, उससे आ गया तो इसलिए बस 2 मैगजीन ले लीजिए। अभी जैसे हम 70th के लिए लिए थे तो एक एडिटोरिया का लिए थे और एक आई दृष्टि का आता है सर, तो वो ले लिए थे, और दोनों मतलब उसी को मिला के पढ़ रहे थे कि, और बस यही दोनों करंट, और बाकी इसके अलावा करंट नहीं देखते थे, क्योंकि करंट बहुत वास्ट हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। हाँ जेरी कुछ बोलना चाह रहा है। सर मैं लड़की हूँ। अच्छा, तुम वो नहीं हो तब? एक जेरी नाम का स्टूडेंट था जो क्लास में आता था। सर मैं ही थी, मैं भी आती थी इंटरव्यू का, जब मॉक इंटरव्यू चलता था हाँ, तो हाँ। वो मैं ही हूँ। तो मैंने अटेंड किया है सर आपका, मतलब जो भी क्लासेस आपका रहता था, अच्छा, फ्री अच्छा। क्लासेस जो भी था, पेड में नहीं थी मैं कोई सर, बात जो नहीं। फ्री क्लासेस था उसमें थी। हाँ, हाँ। वही तो तो मुझे मेरा याद है। सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, यस सर, तो मेरा हो गया है। अगर जी पॉसिबल है तो यस सर। कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो नो कोई सर, एक्चुअली मैं अभी ठीक। एक इवेंट से रिटर्न हो अच्छा, रही हूँ अच्छा, तो। अच्छा। तुम इसलिए मुझे याद यस है कि सर। जेरी नाम का कोई था जो ज्वाइन करते रहते थे। तो क्या मिला है पोस्ट यस वगैरह सर। बताओ? क्या रैंक रहा? यस सर। सर 466 रैंक है, मतलब ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर है। अच्छा, अच्छा। चलो, यस सर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, तुम अंतिम रूप से सफल हुई। और हाँ, एक्चुअल यस सर, नाम क्या थैंक है? यू सर। जेरी ही नाम है क्या? नाम तो नो जेरी सर, मोनालिसा। अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत-बहुत यस बधाई आपको। थैंक यू सर। इतना शानदार नाम है मोनालिसा, और अब जेरी के नाम थैंक यू बताइए, सर। आपका पेंटिंग पूरा दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस फेमस है और आप नाम छिपा रही है। तो नो सर, ये तो कैसा लगा ऐसी है था बस। सेशंस वगैरह ठीक है। बताओ? कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? बताइए। सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मतलब लास्ट टाइम भी बहुत कम मार्क्स से रह गया था, तो डर तो बहुत लग रहा था, पर अभी वर्ड्स नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ा लगेगा टाइम कि हाँ चलो हो गया, अब सही है। अच्छा, अच्छा। तो इससे पहले और कौन-कौन से एग्जाम दिए थे? सर 67th और 68th दोनों का ही इंटरव्यू दिए थे, नहीं हुआ था। अच्छा। यस इस सर। बार फाइनली सिलेक्ट हो गए हो। यस सर। चलिए, कांग्रेचुलेशंस मोनालिसा थैंक तुमको यू भी। सर। थैंक यू सर। एक स्टूडेंट पूछ रही हैं, दीक्षा है कि ज्वाइनिंग के लिए फिर से नोटिफिकेशन आता है क्या? बिल्कुल आता है। बताइए कार्तिकेयन सर, थोड़ा-सा बता दें हाँ ज्वाइनिंग सर, वगैरह। ये हमको हाँ, डाउट था कि अब क्या होना है। अब क्या होना है? ज्वाइनिंग के लिए अब देखिए एक आएगा, अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग को तो एक बार DV हो ही गया है, लेकिन किन्हीं का अगर रिक्वायर्ड मान लीजिए कोई जॉब में है तो NOC अगर नहीं बना है तो आप बनवा लें, पहला। दूसरा, किन्हीं का कास्ट